जानवरों के अंदर इलेक्ट्रिक डिहॉर्निंग कैसे करते हैं, चलें आए आज आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जानवरों के अंदर इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से जानवरों के सींगों को ख़त्म करने के तरीके के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीका है जिससे आप अपने जानवरों के बढ़े हुए सींगों को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने उनके ग्रोइंग एज के अंदर, मतलब छोटी उम्र के अंदर, आपने उनके परसा ट्यूब या किसी भी ट्यूब या कास्टिक की मदद से सींगों को ख़त्म नहीं किया, तो आप उनको कैसे ईज़िली ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले आपने जानवर को अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन करना है, उसको काबू करना है, ताकि आपको बाद में मसला ना हो। तो उसके बाद आपने जैसे ही काबू करना है, आपके पास कैंची है, ठीक है, कैंची होनी चाहिए, एक रेती होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास डिहॉर्नर होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसके बालों की अच्छे तरीके से कटिंग कर लेनी है। रिस्ट्रेनिंग के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन किया है। और उसके बाद आपने कटिंग करने के बाद जो सींग के गिर्द जो गंध लगा हुआ होता है, उसको आपने कैंची की नोक से उसको रिमूव कर लेना है, ताकि आपके डिहॉर्नर में मसला ना आए, डिहॉर्नर अच्छे तरीके से काम करे और वो ख़राब भी ना हो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया। और बाद में गर्म डिहॉर्नर होता है, साथ साथ इसको गर्म भी होने देना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट भी होता है, यानी कि लगा भी होता है। उसके साथ साथ आपने इसको जानवरों के सींगों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इसके सींग के ऊपर रख के जस्ट इसको जेंटली रोल करना है, घुमाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको घुमा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास ये रेती होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसके अब सींगों की रबिंग कर रहा हूँ, उसको रगड़ रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला जब डेड एरिया मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाता है, तो नीचे से सख्त किस्म का उसका जो बड है निकल आता है। उसको आपको रगड़ना ही पड़ता है, ताकि वो फ्लैट हो सके और मुकम्मल तौर पर बराबर हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुकम्मल तौर पर ये बराबर हो चुका है। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी पहले उसको अच्छे तरीके से रब करना है, उसको अच्छे तरीके से सींग को साफ़ कर लेना है, बालों को काट लेना है। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर जेंटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि उसी तरीके से डिहॉर्नर को आपने अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से उसकी डिहॉर्निंग हो सके। और आपने सबसे पहले, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो जानवर को अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन करना है। अगर आपका जानवर अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन यानी कि काबू नहीं होगा, तो वो बार बार हिलेगा। अगर हिलने की वजह से उसको ये डिहॉर्नर कहीं पे लग गया, तो वहीं पे सुराख हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि साथ साथ ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से जानवर को नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन करें। तो ये देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर इसके बड रिमूव हो चुके हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट फीमेल है। इसका एक सींग पहले हमने मतलब कि इसके दोनों सींग हमने पहले ट्यूब की मदद से ख़त्म किए थे, लेकिन इसका फिर से एक निकल आया, तो इसकी हम दोबारा से इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से डिहॉर्निंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास ये साथ प्रेशर के लिए, हवा के लिए पंप भी है, जिसकी मदद से हम ये जो धुआं होता है, जो आंखों में पड़ता है, इसको हम दूसरी साइड पे धकेल रहे हैं, ताकि अच्छे तरीके से हमें नज़र आए और सिर्फ बड ही रिमूव हो, और कहीं और किसी और जगह पर ये डिहॉर्नर ना लगे। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा और यूनिक तरीका है। आप इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर की मदद से जानवरों के बढ़े हुए सींगों को, यानी कि अगर वो ग्रोइंग एज से निकल जाएँ, तो उसको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, जो कि बाद में बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और मुकम्मल तौर पर ऐसे लगता है कि जानवर मुकम्मल तौर पर घोना है, और ये बिल्कुल जानवर की खूबसूरती में इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। तो चलें, अभी मैं आपको बताता हूँ कि जानवरों के अंदर इलेक्ट्रिक डिहॉर्निंग या डिसबडिंग क्यों करते हैं। तो इवर, जैसा कि आप जानते हैं कि डेयरी फार्म्स पे अक्सर जानवरों को मुकम्मल तौर पर फ्री छोड़ा जाता है। और अगर आपके जानवरों के सींग होंगे और उनको आप फ्री छोड़ेंगे, तो इस तरह अगर आप फ्री छोड़ेंगे और उनके सींग भी होंगे, तो अगर वो लड़ेंगे तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाने से ये होगा कि अक्सर जानवरों के सींग टूट जाते हैं। सींग टूटने के बाद जानवरों के सींगों के अंदर अक्सर खून की वजह से इन्फेक्शन, और फिर उसके बाद उसमें पस पड़ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर उसके अंदर कीड़े पड़ते हैं, वो मैगट्स फाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो कीड़े आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर मज़ीद ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए फार्मर्स अक्सर अपने जानवरों के सींगों को ख़त्म करवा देते हैं। एक तो जानवर के सींग मुकम्मल तौर पर इससे ख़त्म हो जाते हैं, जानवर के लड़ने की वजह से एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, और दूसरा ये कि जानवर खूबसूरत भी लगता है, जानवर की मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान और यूनिक टेक्निक थी, मैंने सोचा कि आप भाइयों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आपको पता चल सके। मोस्टली हमारे फार्मर्स अब तक ये सींगों को ख़त्म नहीं करवाते। अक्सर एरियाज़ के अंदर सींग ख़त्म करवाने का भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो उनको अक्सर लोग समझते हैं जी गुनाह है। लेकिन ये है कि जिन लोगों ने कमर्शियल लेवल पर डेयरी फार्मिंग करनी होती है, उनके लिए ये मजबूरी है कि इनके जानवरों के सींगों को वो ख़त्म करवाते हैं, क्योंकि इतने सारे जानवरों को ना वो मैनेज कर सकते हैं और ना ही वो
सींगों वाले जानवरों को एक साथ रख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें कि इनके सींग हमने मुकम्मल तौर पर कितने अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिए हैं और ये मुकम्मल तौर पर अब डीहॉर्न्ड हो चुके हैं, इनके सींग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, तो आपने जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इन सारी बच्चियों के सींगों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये पहली है और साथ साथ आपको दिखाता हूँ ये बड़ी है, इसके ज़्यादा सींग थे, ये देखें जी। ये तकरीबन इंसेमिनेशन के काबिल बछड़ी है, तो इसके सींगों को भी हमने अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जैसे ही आप इनके सींगों को ख़त्म करें उसके बाद आपने जानवरों के सींगों की केयर के लिए उनके सींगों पर या तो आप वैसलीन लगा दें या कोई ऑयल लगाएं, या अगर आपके पास किसी किस्म का कोई स्प्रे पड़ा है तो आपने जानवरों के सींगों पर स्प्रे करना है, ताकि मक्खी बैठने की वजह से उनके सींगों में किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, और अगर थोड़ी बहुत ही माइनर सी ब्लीडिंग आ रही है तो वो भी कवर हो जाती है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से ये ज़बरदस्त इनके सींग हो चुके हैं। ये देखें लग भी नहीं रहा कि इसके हमने सींग ख़त्म किए हैं। तो अभी हम इनको स्प्रे कर देंगे इनके सींगों पे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से आपने डीहॉर्निंग के बाद स्प्रे कर देना है ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन ना रहे। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पे प्रेस करें। और अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज पे मुझे लाजमी फ़ॉलो करें, ताकि आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर हाज़िर होता रहूँ। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।